क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कोई इंसान आपके जीवन में आता है और फिर ऐसा जख्म देकर चला जाता है कि आप महीनों, सालों या शायद पूरी जिंदगी उस दर्द से उबर नहीं पाते? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो इंसान महज एक संयोग था, या क्या वो ब्रह्मांड की कोई सोची समझी योजना थी, या फिर वो किसी और जन्म से चला आ रहा कोई अधूरा रिश्ता था जो अब आपके आंसुओं में पूर्णता खोज रहा है? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हर आत्मा की यात्रा एक से अधिक जीवनों की कहानी होती है। हम एक बार नहीं, अनेक बार जन्म लेते हैं। हर जन्म में हम कुछ सीखते हैं, कुछ अधूरा छोड़ते हैं और फिर वापस लौटते हैं पुराने अधूरे कर्मों को पूरा करने। हमारे वर्तमान जीवन में जो लोग आते हैं, कोई हमारे मित्र बनकर, कोई प्रेमी बनकर, कोई परिवार का हिस्सा बनकर, या कोई ऐसा बनकर जो हमें गहरा दुख देकर चला जाता है, ये सब कुछ पूर्व जन्मों की एक सुनियोजित पटकथा होती है। जिसने तुम्हें इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाया है, वो कोई पराया नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा के इतिहास का एक पुराना अध्याय था जो अधूरा रह गया था। कभी कभी वो आत्मा जिससे आपने प्रेम किया था, जिसे किसी कारणवश खो दिया था, या जिससे कोई वादा अधूरा छूट गया था, वो आत्मा फिर लौटती है। लेकिन इस बार शायद वो आपको प्रेम देने नहीं आती, बल्कि उस अधूरे रिश्ते को दर्द के जरिए पूर्ण करने आती है। क्योंकि हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, और मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा हर रिश्ते को समझे, जिए, माफ़ करे और आखिरकार उसे जाने दे। इसीलिए जब आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको बार बार चोट पहुंचाता है, जो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, जिसने आपके प्यार को ठुकरा दिया, या जिसे आप कभी समझ नहीं पाए, तो रुक कर सोचिए, शायद वो सिर्फ इस जन्म का किरदार नहीं है, वो कोई पुरानी आत्मा है जो आपके साथ अपने अधूरे पन्ने पूरा करने आई है। हम अपने जीवन में जिन लोगों से सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं या जिनसे सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है, वो सिर्फ एक इस जीवन के एक पात्र नहीं होते। परमहंस योगानंद जी ने एक बार ध्यान में जाकर देखा कि लोग जो आज प्रेम में पड़ते हैं, जो आज एक दूसरे को नहीं समझते हैं, या जो एक दूसरे को गहरे घाव देकर निकल जाते हैं, वो सब पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों की परिणतियाँ से हैं। इन्हें सिर्फ घटनाएं समझना भूल होगी। ये सब कर्मों की उलझी हुई गाथाओं में हैं, जो किसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजती हैं, लेकिन जब तक आत्मा ध्यान की गहराई में ना उतर जाए, इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। याद करिए, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसे समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था? कोई ऐसा जिसे आपने बहुत प्रेम किया लेकिन बदले में सिर्फ तिरस्कार मिला? कोई ऐसा जिससे आपका रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि सिर्फ तकलीफ़ों से जुड़ा था? अगर हाँ, तो बहुत संभव है कि वो आत्मा किसी पिछले जन्म से जुड़ी रही हो। हो सकता है कि आपने किसी जन्म में उस आत्मा को ठुकराया हो, या कोई वादा करके निभाया ना हो, और अब इस जन्म में ब्रह्मांड ने वो आत्मा आपके जीवन में इस तरह से भेजी है कि आप उसी पीड़ा को महसूस करें जो आपने कभी उसे दी थी। एक कर्म का बही खाता है जहाँ हर बात का प्रेम रखा जाता है, हिसाब रखा जाता है, ना प्रेम भूला जाता है, ना धोखा। और यही कारण है कि कभी कभी कोई बिल्कुल अनजान इंसान आपके जीवन में आता है और एक ऐसा तूफान लेकर के आता है जो आपकी आत्मा को झकझोर देता है। आप सोचते रह जाते हैं, मैंने तो इससे कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये इतना धोखा क्यों दे रहा, इतना दुख क्यों दे रहा? लेकिन आत्मा जानती है कि वो एक पुराना ऋण चुका रही है, या शायद वह खुद आपसे कुछ अधूरा लेने आई है। मन से पिछले जन्मों के इन रहस्यों को हम अपने चेतन मन से नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी आत्मा जानती है हर दर्द का कारण, हर आंसू का मूल्य। और अगर आप ध्यान की थोड़ी भी गहराई में उतरें तो आप महसूस करेंगे कि वो रिश्ता कभी नया था ही नहीं, वो तो कई जन्मों से चला आ रहा एक अधूरा अध्याय था, जिसका अंत अब आपकी चेतना में लिखा जा रहा है। कभी आपने गौर किया है कि ज़िंदगी में कुछ लोग बार बार आते हैं, कभी एक रिश्ते के रूप में, कभी एक समस्या बनकर, या कभी
एक ऐसा दुख बनकर जो पीछा ही नहीं छोड़ते, कभी वो आपका प्रेम होता है जो बिना किसी वजह के दूर चला जाता है, कभी वो माता पिता होते हैं जिनसे अनकही नाराज़गी बनी रहती है, और कभी वो जीवन साथी या दोस्त जो आपके जीवन में होते हुए भी आपके दिल से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये लोग बार बार क्यों लौटते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हमारी आत्मा जब तक अपने कर्मों को पूरी तरह से समझ और समाप्त नहीं कर लेती, तब तक ब्रह्मांड उन्हीं आत्माओं को हमारी ज़िंदगी में भेजता रहता है। बार बार एक कर्मों की पाठशाला है जहां आपको उसी विषय में दोबारा बैठा दिया जाता है। जब तक आप उसे पूरी तरह से समझ ना लें, आपके जीवन में जो इंसान आपको बार बार दुख देता है, जो आपकी भावनाओं से खेलता है, या जो आपके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है, वो दरअसल आपकी आत्मा का वही शिक्षक होता है जिसने पिछले जन्म में आपके साथ कोई कसम, कोई अनुबंध या कोई कर्म अधूरा छोड़ दिया था। अब ब्रह्मांड उन्हें आपके साथ फिर से लाया है ताकि आप दोनों फिर से मिल सकें, नफरत या मोह से नहीं बल्कि सीख और मुक्ति से। ये वो आत्माएं होती हैं जो शायद किसी जन्म में आपकी माँ थी, या आपने उन्हें प्रेम करके अकेला छोड़ दिया था, या आपने उनका विश्वास तोड़ा था। अब वो आत्मा दोबारा आई है, लेकिन इस बार रिश्ते का चेहरा बदल चुका है। जो प्रेम था वो अब घृणा में बदल गया है, जो आदर था वो अब तिरस्कार में बदल गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा उसी ऊर्जा को लौटाती है जो उसने कभी पाई थी, और ये ऊर्जा जब तक समझी ना जाए, जब तक क्षमा ना दी जाए, जब तक स्वीकार ना की जाए, तब तक ये बार बार आपके जीवन में लौटती रहेगी। इसीलिए जब आप सोचते हैं मैं इसे क्यों नहीं भुला पा रहा, मैं क्यों बार बार इसी इंसान की ओर खींचता हूँ, मैं क्यों इससे इतने सालों बाद भी इससे उतना दुखी हो जाता हूँ, तो जवाब सीधा है, क्योंकि वो आत्मा आपकी कहानी का अधूरा पन्ना है, और जब तक आप उस पन्ने को पूरी तरह पढ़कर उसमें समझ, माफ़ी और मुक्ति की रेखा नहीं खींच लेती, तब तक वो पन्ना हर जन्म में बार बार खुलेगा। वही रिश्ता, वही दर्द, लेकिन अलग अलग चेहरों के साथ। तो अब सवाल उठता है कि जो इंसान आपको इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाता है, जो बार बार आपकी आत्मा में उथल पुथल मचाता है, वो आखिर पिछले जन्म में कौन था? क्या वो आपका प्रेमी था, या कोई ऐसा मित्र जिसे आपने धोखा दिया, या फिर कोई ऐसा जिससे आपने वादा करके निभाया नहीं? इन सवालों के जवाब कोई ज्योतिष नहीं दे सकता, ना ही कोई और इंसान, क्योंकि ये उत्तर बाहर नहीं, आपकी आत्मा के भीतर छुपे होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, जिसे तुम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझते हो, वो दरअसल तुम्हारे अंतर में गहराई से छुपा हुआ सुप्त ज्ञान है। तुम्हें उसे खोजने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना होगा। आपके भीतर की चेतना ही वो दर्पण है जिसमें आप अपने पिछले जन्मों के चेहरों को देख सकते हैं, लेकिन ये दर्पण तब तक धुंधला रहता है जब तक आप ध्यान की गहराई में उतरना नहीं सीखते। तो कैसे जानें उस आत्मा की सच्चाई? ध्यान और अंतर्दृष्टि, इनर विजन। जब आप नियमित ध्यान करते हैं, विशेषकर त्रिकुटी भ्रकुटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक नेत्र खुलने लगता है। आपके सपनों में, ध्यान में, या कभी कभी अचानक ही कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो आपने कभी इस जीवन में देखे ही नहीं। पुराने युग, पुराने वस्त्र, अजनबी भाषा, या कोई ऐसा चेहरा जो आपका अपना सा लगता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। वो चेहरा उसी आत्मा का हो सकता है जिसने इस जन्म में आपको सबसे ज़्यादा रुलाया है। बार बार आने वाला सपना, अगर कोई चेहरा, कोई दृश्य या कोई समय काल आपको बार बार सपनों में दिखाई दे, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको संकेत दे रही है। हो सकता है आप किसी युद्ध के मैदान में हो, या किसी पुराने मंदिर में किसी के साथ खड़े हों, या किसी जलती हुई हवेली में किसी को छोड़ते हुए देख रहे हों। इन सब का अर्थ होता है आपके कर्मों की स्मृति सतह पर आ रही है। पहली नज़र में गहरी पहचान। कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है
और पहली मुलाकात में ही आपके भीतर कुछ टूटने सा लगता है। ना कोई परिचय, ना कोई इतिहास, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इसे कहीं जानता हूँ। ये आपकी आत्मा की स्मृति होती है और अक्सर वही आत्माएं होती हैं जिसने पिछले जन्म में आपकी कहानी को अधूरा छोड़ा था। आत्मा की कंपन, सोल्स वाइब्रेशन, हर आत्मा की एक अनोखी ऊर्जा होती है और जब कोई आत्मा वापस आती है तो आपकी ऊर्जा उससे या तो टकरा जाती है या फिर खिंच जाती है। इसलिए कभी कभी किसी से बात करके ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो, या फिर किसी को देखकर ही आंसू बहने लगते हैं बिना किसी कारण के। यह आत्मा की चेतना होती है जो बिना शब्दों के याद करती है कि ये वही है जिससे कुछ अधूरा रह गया था। तो जानिए, आपके आंसू सिर्फ इस जन्म के नहीं हैं, वो एक गहरा संदेश लिए हुए हैं। एक दरवाजा खोलिए, ध्यान के माध्यम से आत्मा की दृष्टि से, और स्वयं को पूछिए, क्या मैं इस आत्मा को पहले से जानता हूँ? क्या ये वही है जिसने कभी मुझे छोड़ा था? क्या ये वही है जिससे मैंने वादा करके तोड़ दिया था? जवाब आएगा धीरे से, मौन में, और उस उत्तर के साथ आएगा एक चमत्कार। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द हमेशा उसी से मिलता है जिससे हमारा सबसे गहरा जुड़ाव होता है। वो कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि वही होता है जिसे हमने कभी आत्मा से चाहा था, जिसे हमने कभी अपना सब कुछ जोड़ दिया था, चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो, परिवार का या मित्रता का। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारी आत्मा में सबसे गहरा घाव छोड़ जाते हैं? क्या ये महज संयोग है या कोई कड़वा इत्तेफाक? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा का सबसे कठिन इम्तिहान वही होता है जिसे उसने खुद चुना होता है। हाँ, आपने उसी आत्मा को चुना था जो आज आपकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा का अपना विकास करना था, क्योंकि आत्मा को इस जीवन में एक ऐसा अनुभव चाहिए था जो उसे भीतर से तोड़कर आत्मिक रूप से उठने के लिए मजबूर कर दे। आइए इसे गहराई से समझते हैं। दर्द तभी होता है जब आप किसी से उम्मीद करते हैं, जब आप किसी को इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी हर बात आपके दिल में उतरने लगती है। लेकिन ये उम्मीदें वो इस जन्म की नहीं होती हैं, ये उस जन्म की होती हैं जब आप उस आत्मा के साथ कुछ अधूरा छोड़ाए थे। शायद आपने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आपने किया। शायद किसी जन्म में आपने उसकी पुकार नहीं सुनी या उसके प्रेम को हल्के में ले लिया। अब ब्रह्मांड ने तय किया है कि इस जन्म में वही आत्मा आपकी ज़िंदगी में लौटे, लेकिन इस बार वो आपको उसी गहराई से आहत करे जैसे कभी आपने उसे किया था। एक क्रूरता नहीं है, एक कर्म का न्याय है, पर यह भी हो सकता है कि इस जन्म में आप निर्दोष हों, आपने सच्चा प्रेम दिया हो, कभी किसी को चोट ना पहुंचाई हो, फिर भी आप बार बार ठुकराए गए। तो याद रखिए, आपके आंसू इस जन्म के नहीं, वो तो आप आत्मा की पुरानी स्मृतियां हैं जो अब आपको इस मुक्ति की ओर ले जा रही हैं। कभी कभी आत्मा खुद तय करती है कि इस बार मैं उस आत्मा से आहत होंगी ताकि मैं अंत में इतना सशक्त बन जाऊं कि मुझे किसी परिभाषा, किसी रिश्ते की जरूरत ही ना रही। यही आत्मज्ञान है, यही आध्यात्मिक जागृति है। इसलिए जब कभी दर्द आए तो उससे भागिए मत, उसकी आंखों में आंखें डालिए और आत्मा से पूछिए, तू कौन है, किस जन्म की पीड़ा बनकर लौटा है? क्योंकि बहुत संभव है कि वो पीड़ा आपकी आत्मा की सबसे बड़ी छलांग बनने वाली हो। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि जिसने आपको इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाया वो महज एक इंसान नहीं था, बल्कि वो एक आत्मा थी जो किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आई थी, तो अब सवाल उठता है कि इस जन्म में आप क्या करें? क्या उस दर्द में डूबे रहें? क्या उस इंसान से नफरत करें या खुद को दोष देते रहें? नहीं, अब समय है मुक्त होने का। मुक्त उस रिश्ते से, उस कड़वाहट से, उस पुराने कर्म के बंधन से जो आपकी आत्मा को बार बार जख्मी कर रहा है। तो इस जन्म में क्या करें? माफ़ कर दो,
लेकिन गहराई से माफ़ी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप सिर्फ़ उसे मुक्त नहीं करते, आप खुद को उस पीड़ा से आज़ाद कर देते हैं जिसमें आप बरसों से जकड़े हुए थे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा मन उसी जगह अटका रहेगा जहाँ चोट लगी थी। उस इंसान को माफ़ कर दो चाहे वो माफ़ी मांगने के लायक ना लगे, क्योंकि आप अपने लिए शांति चुन रहे हो, ना कि उस इंसान के लिए। स्वीकार करो, आत्मा ने यही चुना था कि जो कुछ भी हुआ, ये दर्द, ये टूटा हुआ रिश्ता, ये विश्वासघात, सब कुछ आपकी आत्मा ने चुना था। क्यों? ताकि आप इस जन्म में कुछ समझ सकें, कुछ छोड़ सकें और कुछ सीख सकें जो बिना किसी इस अनुभव के नहीं सीखा जा सकता था। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये सब कुछ आत्मा की विकास के लिए था, तब दर्द पिघलने लगता है और भीतर एक अनकही शांति उतरने लगती है। ध्यान और आत्मचिंतन शुरू करें। हर सुबह थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और उस आत्मा को याद करिए जिससे आप जुड़ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे जब ध्यान की गहराई में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंसान आपके भीतर है, उसकी यादें, उसका चेहरा, उसका दर्द, लेकिन अब वो आपको जकड़ता नहीं बल्कि आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड से संवाद करें। रोज रात सोने से पहले ब्रह्मांड से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैंने आज उस आत्मा को माफ़ किया? क्या आज उस कार्मिक बॉन्ड को थोड़ा और ढीला किया? ये प्रश्न ही आपको उत्तर तक पहुंचा देंगे। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। आप कोई टूटी हुई आत्मा नहीं है, आप ईगो से चल रही कर्मों की यात्रा से गुजरती हुई अविनाशी चेतना हो। आपका जन्म सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म उस दर्द को समझकर और उसे बदलकर और फिर उस पीड़ा से ऊपर उठकर आत्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए हुआ है। इस जन्म में आपको किसी को दोष नहीं देना है, न खुद को, न उस आत्मा को जिसने आपको दुख दिया, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि हर आंसू एक संदेश था, हर दर्द एक शिक्षक था और हर टूटा रिश्ता आपको ईश्वर के और पास ले जाने की सीढ़ी था। अब जब अगली बार कोई आपकी आत्मा को झकझोर दे तो भागिए मत, रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और ब्रह्मांड से कहिए, मैं समझ गया, ये रिश्ता, ये आत्मा मेरे उत्थान के लिए आई थी। अब मैं माफ़ करता हूँ और मैं मुक्त हूँ और उस आत्मा को दिल से माफ़ करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।